अब तुम्हें कहानी सुनाता है एक ऐसे बच्चे की जिसके पास इतनी भी स्पीकिंग स्किल नहीं थी कि वो अपने पड़ोस वाली दुकान से जाके रेट पूछ सके। और तुम्हें स्टोरी सुनाते कि ऐसे बंदे की जो अपने क्लास में आर्म रेसलिंग में बड़ा मिडल था, किसी से जीत जाता था, बहुत से हारता था, बहुत एवरेज था। और तुम्हें कहानी सुनाता हूँ उसी लड़के की जो ग्रेड्स में भी उतने एवरेज था, पढ़ाई में कोई बहुत टॉपर नहीं था। और तुम्हें कहानी सुनाता हूँ उस बंदे की जिसको लिटरली माइक पे बोलने की स्किल नहीं थी, वो माइक पे बिना देखे बोल नहीं पाता था। और तुम्हें कहानी सुनाता हूँ उस लड़के की जिसके पास लिटरली इतने भी ज़्यादा विल पावर नहीं थी कि वो जैसे ही कोई सिचुएशन हार्ड जाती थी, जैसे ही उसे थोड़ा सा अपने हार्ड सिचुएशन डिस्कम्फर्ट मिलता था, वो लिटरली रोने लगता था। और तुम्हें उसकी कहानी सुना। सबसे पहले हेलो, मैं ही वो लड़का हूँ जिसकी कहानी तुम सुनने वाले हो। मैं ही वो बंदा हूँ जो फाइनली आज 18 साल का हो गया हूँ और अपनी कहानी तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ करी अपने इस पूरे तो नहीं कहूँगा, थोड़े से जीवन में जब शुरू का, और क्या तुम्हें सही में नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्योंकि मैंने तुम्हें कहानी की शुरुआत बताई, आओ थोड़ा सा अभी भी सुन लेते हैं ना। फाइनली वो जो लड़का है जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ, यानी मैं, वो लड़का भी इतना कॉन्फिडेंट है कि वो सबसे कन्वर्सेट कर लेता है। वो लड़का इतना कॉन्फिडेंट है कि वो अपने स्कूल का हेड बॉय रह चुका है। वो लड़का इतना कॉन्फिडेंट है कि वो लिटरली यूट्यूब पे चैनल खोल रहा है एंड लिटरली गाइज आर कॉम्प्लीमेंटिंग हिज स्पीकिंग स्किल। वो बंदा अब इतना तगड़ा हो गया है, मतलब तगड़ा तो है लिटरली अभी नहीं हुआ, बिगिनर हूँ मतलब, लेकिन लिटरली गाइज आर आस्किंग देम हाउ टू बिल्ड द फिजिक। भाई तू इतना तगड़ा कैसे हो गया? वो बंदा इतना चेंज हो गया है कि लिटरली लोग, मतलब ऑफकोर्स जो मेरे साथ थे उन्हें तो समझ आ रहा है कि मैं धीरे धीरे ग्रेजुएट ही हूँ, लेकिन जो रैंडम मिले उन्हें नाइट एंड डे डिफरेंस, लिटरली नाइट एंड डे डिफरेंस। वो बंदे, इवन तो मैं भी बहुत चीज़ों में फेलियर हूँ, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों मैंने गोल बनाया सब में फेल कर रहा हूँ, तुम्हें पता है मैं बहुत सारी तो, लेकिन उस लड़की ने कुछ नहीं से बहुत कुछ पे इम्प्रूवमेंट करा। लिटरली वो लड़का अपने स्कूल का पहला स्पीकर बना था जिसने पूरी की पूरी जो इंट्रोडक्शन टाइप होता है, जो ये लोग करते हैं अवार्ड शोज वगैरह में होता है ना, सब पूरा फंक्शन को करना, वो पूरा उसने पोएटिक टोन में करा था। लिटरली नो सिंगल लाइन्स, मतलब लाइन्स थे ऑफ कोर्स, लेकिन पूरा पोएटिक टोन में। लिटरली फर्स्ट ऑफ माय लिटरल स्कूल। लेटर ऑन माय लाइफ मैं वो बंदा था जो लिटरली डांस नहीं कर पाता था। मुझे हमेशा से ये लगता था कि डांस बहुत खराब है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बाद में वो बंदा बना जिसको लिटरली फोटोज़ हैं उसके पेपर में आए हुए कि वो डांस में मतलब मैं जीता था अपने लोकल स्कूल इंटर स्कूल आगरा के कॉम्पिटिशन में। उसकी फोटो शायद अब तो नहीं होंगी, लेकिन उस टाइम न्यूज़पेपर में आई। और उसकी कहानी शुरू करते हैं। तो क्या चीज़ें जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी अपने कहानी के रूप में बताता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें पता है, डोंट गिव अ एफ टू द पीपल। मैंने अपने जीवन पे कितना सारा समय बर्बाद करा है, क्या लोग सोचेंगे, क्या लोग कहेंगे, क्या लोग सुनेंगे, क्या बोलेंगे, इस मामले में मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अगर मुझे अपना जीवन रिवाइंड करके दोबारा जीने का मौका मिले तो मैं कभी भी ये वाली गलती नहीं करने वाला हूँ। मैंने कितनी सारी अपॉर्चुनिटी जस्ट ये बोल के छोड़ी होंगी कि लोग क्या नहीं करेंगे। मुझे अभी भी याद आता है, 3rd क्लास तक मैंने किसी भी डांस कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया था। मुझे ऐसा लगता था डांस तो मेरे लेवल की चीज़ नहीं, डांस तो मतलब कुछ अलग ही बंदों के लिए होता है, मेरे तो कभी हो ही नहीं सकता ना। डांस मैं करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे। फिर 3rd क्लास में कुछ हुआ था, हमारे प्रिंसिपल ने हमारे मैम से कहा था कि उन बच्चों को लो जिन्हें आज तक डांस में नहीं लिया। और फिर ऑफकोर्स मेरा नाम आ गया था क्योंकि मैंने आज तक डांस में नहीं लिया था किसी भी। तो अब मेरा नाम आया तो फिर मैं खुश था, मैं पहला ऐसा बंदा होऊंगा जो शायद खुश था कि उसे 4th लाइन में बिल्कुल साइड में खड़ा कर दिया। अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो, 4th लाइन में खड़ा होने से मैं खुश क्यों था, क्योंकि मेरी विजिबिलिटी नहीं होगी, लोग मुझे देख नहीं पाएंगे इतने ज़्यादा डांसर्स के बीच में। जब मैं 4th लाइन के भी बीच में कहीं पे खड़ा था, मतलब जीरो विजिबिलिटी होगी ना आगे से ना पीछे से, साइड से, तो मुझे लिटरली देख नहीं सकते। मैं वीडियो भी बनाएगी तो मैं लिटरली गायब ही रहूँगा। तो मैं वो बंदा बन, और मैं लिटरली खुश था कि भाई चलो तो अच्छी बात है ना, मतलब मैं तो छुप गया डांस। फिर मैं वो वाला बंदा भी बना हूँ जिसने पहली बार माइक उठाया था। अब मुझे याद है मैं अपने म्यूजिक रूम में बैठा हुआ था, मैंने जैसे पहली लाइन भी नहीं गाई थी, शायद पहले 2 वर्ड गाए थे और सर एकदम से बोलने लगा रुक जा रुक जा रुक जा। वो इतना ख़राब था और क्लास हंसने लगी थी। और उसके बाद से मैंने अपने किसी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लिया। मुझे याद है शायद मैंने 10th क्लास से पहले तक तो किसी भी अपने जो इंटर हाउस कॉम्पिटिशन होते सिंगिंग के उनमें भी पार्ट नहीं लिया था, जस्ट बिकॉज मुझे लगता था कि मेरी सिंगिंग बहुत ख़राब है, मेरी सिंगिंग मेरे तो औकात से बाहर कीजिए, मेरे लेवल की चीज़। मुझे लगता था कि मैं जब देखूंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मैं बेकार सिंगिंग करूंगा, क्योंकि मैं बेकार डांस करूंगा, क्योंकि मैं बेकार बोलूँगा। मैं लोगों के जजमेंट के पीछे लिटरली वाला पागल था कि मतलब लोग क्या कहेंगे ये ज़्यादा मैटर नहीं करता था मेरे लिए, इंस्टेड मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ प्लीज़ इसे एफ अप कर दो। इवन तो मैं इसे 100% खुद को नहीं कह सकता कि मैं एकदम से वो नॉन शैलेंट बन गया हूँ, लेकिन मैंने जिस लेवल का इंप्रूवमेंट करा, लिटरली लाइफ क्वालिटी इंक्रीज बाय लीप्स एंड बाउंड। कोई उसकी लिमिट नहीं है कितनी लाइफ क्वालिटी इंक्रीज हो गई है मेरी। और अब सुनने में थोड़ा सा वैसा लगता है, लेकिन ये वैसा प्रोसेस है कि शुरू में थोड़े गेन्स देगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी इसका जो मार्जिन है, जो बटरफ्लाई इफेक्ट है,
बहुत बड़ा हो जाएगा। सेकेंड स्टेप है ट्राई एवरी लिटरल थिंग। एज अ टीनेजर, एज अ गाय जो भी 18 का नहीं है, तुम एक बच्चों में काउंट होता है और तुम्हारे पास ये लेवरेज होता है कि तुम हर कुछ ट्राई करके फेल कर सकते हो। अगर तुम रैंडमली एक स्किल करने में अपने 100% दे दो तो फेल आता है, तुमने क्या खोया? टाइम, में भी सम टाइम जो तुमने खोया, जो कि तुम अपने इंस्टा में लगा देते वैसे भी, वो तुम खोते हो। एंड टू एंड तुम आते हो, तुम्हारे पास में फैमिली का सपोर्ट रहता है, पेरेंट्स का फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल जैसा भी सपोर्ट रहता है उनके पास, कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई हानि नहीं होती है मैक्सिमम हाउस होल्ड में। तो टीनेजर तुम्हारे पास यही अपॉर्चुनिटी होती है कि तुम कुछ भी ट्राई कर सकते हो। अब मैंने जो भी चीज़ें ट्राई करी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा तुमसे, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, वो सारी मैंने इसलिए करी क्योंकि मेरे फ्रेंड्स करते थे। मैंने अपने पसंद से भी, और पता बहुत अच्छी चीज़ थी। मुझे पहले लगता था यार मैं तो दोस्तों की भीड़ चाल में चलता हूँ, लेकिन वो लिटरली, अब देखो मुझे पता है मैं क्या चीज़ में अच्छा कर पाता हूँ, क्या मैं अच्छा नहीं कर पाता। मैं कितनी भी प्रैक्टिस कर लूँ, मैं किसी चीज़ में फिनोमिनल नहीं बन सकता, टॉप लेवल नहीं बन सकता जब तक मेरा उसमें टैलेंट नहीं है। और टैलेंट फाइंड करने का मतलब ही होता है उस चीज़, बहुत सारी चीज़ें करो, एक ना एक में तो तुम टैलेंटेड हो गई, जहाँ पे तो टैलेंटेड निकलोगे वही तुम्हारे हो जाएगी। वो फील्ड को अपना कर लो, फील्ड को डोमिनेट कर लो। और उसका सीधा कंसेप्ट इससे आता है, सब कुछ ट्राई करो ना। सब कुछ ट्राई करने से मेरा मतलब बैड चीज़ें ट्राई करना नहीं है, तुमसे गलत उसमें मतलब कि अबे सब कुछ ट्राई करना, अच्छा बढ़िया सब कुछ ट्राई करना है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। सब कुछ ट्राई करने से मतलब है जितनी भी तुम स्किल्स लाइफ में, बढ़िया चीज़ें, स्पोर्ट्स और इंस्ट्रूमेंट्स, समझ लो, मेरे पास सब्जेक्ट, लैंग्वेज, ऐसी सब ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर लो, ये तुम्हारे पास टाइम। जैसे तुम 18 क्रॉस करोगे, मोस्ट प्रोबेबली तुम मेरी तरह कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होगे, और वैसे ही आते आते लाइफ में ना बर्डन हो जाता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, वैसे एग्ज़ाम्स, कॉलेज के 10 चीज़ें ना करियर की, तो तुम समझ रहे होगे कि तुम अभी इससे छोटे हो। तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ट्राई करने की, इसके बाद तुम्हें कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली मेरे हिसाब से। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मैं XYZ एज की बात करूँगा, मैं कॉलेज में करूँगा, इसमें नहीं हो पाता, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। खैर अगर मैं अभी खैर मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, लेकिन जो उस टाइम कर लेता वो अब नहीं हो पाएगा मेरे से, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, उस टाइम अगर मैं 5 साल की उम्र में मान लो कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखने बैठता हूँ, 100% पता था मैं 1 साल के अंदर, इवन तो 5 साल में बहुत छोटा, तो 5 तो 10 मानते, 10 में बैठता तो मुझे पक्का पता मैं 1-2 साल के अंदर उस इंस्ट्रूमेंट को मास्टर कर लेता, कि मेरे स्कूल में मेरे लेवल का कोई बंदा नहीं होता, मैं 100% पता है। लेकिन अब मैं वो नहीं कर पाया, और अब मैं अगर उस इतना टाइम दूंगा एक इंस्ट्रूमेंट मास्टर करने में, तो मेरी और चीज़ें हिंडर होंगी, जैसे कि तुम लोग, मेरा गोल, मेरा पर्पस, जो मैं एक नया पर्सपेक्टिव देना, तुम्हारी लाइफ बेटर करना, तो वो वाला सेल्फ इंप्रूवमेंट देना जो तुम्हें मिला नहीं है। सब्सक्राइब कर जल्दी चैनल मेरे पर्पस में ज्वाइन होने के लिए। एनीवेज, और भी चीज़ें कई सारी हिंडर होंगी, जैसे कि फैमिली और वो सारी चीज़ों में दिक्कत आई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ में एक चीज़ में बहुत टाइम लगने लगे कि यार तू पढ़ाई में टाइम क्यों नहीं दे रहा, और भी चीज़ें होती हैं ना, इन सारी चीज़ों में हिंड्रेंस आएगी, इसलिए मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर पाऊंगा जो लिटरली मैं उस टाइम कर सकता था। फ्री कोई दिक्कत नहीं। 7th क्लास के बच्चे को क्या बोलोगे, बेकार आ गए मार्क्स, बेकार आ गए, 7th के मार्क्स कौन से तुम्हें माथे पे लग जाते, क्या जा रहा है, चलो ठीक है, 8th में अच्छा आएंगे, नहीं आएंगे, 9th में देंगे, 10th में आ जाएंगे, क्या जा रहा है, 2-3 साल तो फ्री है, मजे मारो। इस वजह से अगर कोई लकीली 13, 14, 12 इस साल का बंदा ये वीडियो देख रहा है, भाई यही गोल्डन चांस, आई डोंट नो उसके बाद कभी गोल्डन चांस आने वाला, आई डोंट नो कॉलेज गोल्डन चांस, आई डोंट नो बच्चा बुढ़ापा क्या गोल्डन चांस है, लेकिन मेरे हिसाब से जो पीक चांस है, टॉप टियर चांस है, वो तुम्हारा यही वाला है। इसे यूटिलाइज कर लो अगर तुम कर सकते हो तो। नंबर 3 और वेरी क्लीशे पॉइंट होगा, रिजेक्शन इज बेटर देन रिग्रेट। मुझे अभी भी याद है, मेरे स्कूल का शायद 9th या 8th का लास्ट डे था, और मेरा 1 साल से एक क्रश था। लिटरली मैं उसे लास्ट डे पे प्रपोज करने जाता हूँ, और मुझे पता होता है कि वो उसके बाद स्कूल छोड़ दो, खैर सबको ही पता होता है, क्लास में अफवाह फैल गई होती है, और मुझसे रूडली बिहेव करते थे, है ना। तो मैं लिटरली उसके पास पूछ रहा होता हूँ, थोड़ी नॉर्मल कन्वर्सेट कर रहा हूँ, वो रूड हो जाते, XYZ बच्चों वाली चीज़ है ना। लेकिन उसके बाद मैं वो कभी भी कन्वर्सेशन पूरी करता ही नहीं हूँ, कभी भी उसे पता नहीं चलता है। अभी तो मुझे 101% पता था मुझे रिजेक्शन मिलती। 101 तो खैर छोटा नंबर हो गया, इससे भी कोई बड़ा परसेंट में नंबर होता है, खैर तो परसेंट में 100 ही होता है, लेकिन मुझे पक्का पता था रिजेक्शन मिलेगी। लेकिन I regret not doing that. I have regretted many things जो मैंने नहीं करी, but I never ever regretted things जिनमें मैं फेल हुआ हूँ। शायद ये मेरे साथ ही, शायद ये मुझे तो लगता है तुम्हारे साथ भी होगा। तुम किसी चीज़ में मैं करके फेल हो जाता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों में फेल हुआ, ठीक है, मेरा टूर्नामेंट कैंसिल हुए, मैंने मेहनत करी फालतू की, अब वो टूर्नामेंट कैंसिल हो गया ताइक्वांडो का, अब दिमाग खराब मेरा एकदम, लेकिन मैंने उसे रिग्रेट नहीं करा, क्योंकि वो टाइम ही अलग था, वो बहुत फन टाइम था, मिस करना स्कूल, सर्दियों में जल्दी आना, ये सारी चीज़ें, वो सब अलग स्टोरी है। लेकिन तुम समझ रहे हो मेरी बात, मैं रिग्रेट करता हूँ उसे अपने फीलिंग्स ना बता पाना, लेकिन मैं शायद रिजेक्ट हूँ ना, रिग्रेट इतना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रिजेक्ट हूँ ऑफकोर्स, मैं
कोई चैड गाय नहीं है, तुम्हें दिख रहा होगा, बहुत एवरेज फेस है, फिजिक ठीक ठाक है, वो भी इतनी ज़्यादा तगड़ी नहीं है, लेकिन एज अ एवरेज अबव एवरेज सम वॉट एवरेज का है। तुम समझ रहे होगे कि मैं रिजेक्ट हूँ, लेकिन वो इतना हर्ट नहीं करता जितना रिग्रेट करता है मुझे उसे ना बता पाना। ये रियलिटी है। क्या तुम इसे सब अपने रिलेशनशिप या फिर सो कॉल्ड क्रश में अप्लाई कर सकते हो? नहीं। मेरे हिसाब से तुम जो भी चीज़ करना चाहते हो, तुम्हें लग रहा है इसमें मैं फेल हो जाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली वाले सिनेरियो में तुम उसे रिग्रेट करोगे ना करना, इंस्टेड ऑफ से करके फेल हो जाना। करके फेल होने के बाद पता है एक रिग्रेट मुझे भी पता रहती है कि यार शिट यार ये अच्छा कर लेता, ये अच्छा कर लेता, ये अच्छा कर लेता। लेकिन एक दिमाग में रहता है कि तुमने ये सारी चीज़ें तो अच्छी नहीं कर पाई, ठीक है, लेकिन तुमने ये सारी चीज़ें अच्छी करी और अच्छी चीज़ों से तुम्हें कुछ मिला नहीं मिला, लेकिन तुमने एक इन्जॉयमेंट लिया, वो काम करने में मजा आ गया, क्योंकि उस टाइम में लग रहा था कि यही काम मेरा लाइफ चेंज कर देगा ना। अगर अभी मैं इस करियर में लिटरली जो तुम देख रहे हो मैं फेल हो जाता हूँ, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, मुझे खुद पता है, मे बी मुझे लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रहेगा कि मैं इसमें मतलब पूरा लगेगा कि मैं पास क्यों नहीं पाया, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे रिग्रेट तब होगा, 100% उससे ज़्यादा रिग्रेट तब होगा जब मैं कहता कि यार मैं तो कभी ट्राई नहीं करा। तुम्हें ट्राई ही नहीं करा, ये कैसे शब्द होते हैं? मतलब अगर तुम्हें लग रहा है ये चीज़ मेरी लाइफ चेंज कर देगी, चाहे वो डमेस्ट थिंग हो, एटलीस्ट ट्राई दम। और बिफोर 18 टीन पीरियड और प्री टीन जो भी कहते हैं उसे पीरियड बेस्ट टाइम होगा तुम्हारे, क्योंकि तुम फेल होके कहाँ जाने वाले हो। एक बंदे का घर तुम तोड़ सकते हो अगर उसका घर में कुछ है, अगर उसकी 4 दीवारें ही हैं तो भी चलो कुछ तोड़ सकते हो, लेकिन जिसका घर ही नहीं है उसका क्या तोड़ोगे? एक टीन प्री टीन मिडिल क्लास बॉय के पास लिटरली कुछ हमें बस क्या है, कुछ नहीं, जो है अपना खुद बनाना है। जब कुछ है ही नहीं तो तुम तोड़ोगे क्या? समय क्या तोड़ेगा, टाइम क्या तोड़ेगा, दूसरे क्या तोड़ेंगे? कुछ है ही नहीं बनाने के लिए। तो इसलिए अगर कुछ टूटने को नहीं है तो कम से कम अनसन ट्राई करो, क्योंकि तुम्हारे पास लॉस के लिए कुछ नहीं, सिर्फ पाने के लिए पूरी दुनिया है। समझ रहे मेरी बात? अब सुनने में पता बहुत क्लीशे लगता है, लेकिन अगर तुम मेरी बात थोड़ी सी मेरी स्टोरी से रिलेट कर पा रहे हो, थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, तो तुम शायद समझ पाओ, तुम शायद से वो चीज़ें कर पाओ कि हाँ भाई हाँ ये चीज़ शायद मुझे कर लेनी चाहिए। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट है, नथिंग इज परमानेंट। देखो एक चीज़ जिसमें तुम अभी प्रोग्रेस बना रहे हो, एक चीज़ तुम्हें लग रहा है तुम्हारे साथ जीवन भर रहने वाली है, वैसा नहीं है। हर चीज़ तुम्हें कभी ना कभी या तो मॉडिफाई करनी पड़ेगी या छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं लेट से तुम अभी जिम गोअर हो मेरी तरह, तुम्हें लग रहा होगा जिम तो तुम लाइफ लॉन्ग करने वाले हो, शायद तुम कर लो, पॉसिबली तुम कर लो, ठीक है, चांसेस है तुम कर पाओ, लेकिन एक बहुत बड़ा मार्जिन ये भी है कि तुम्हें लेटर ऑन लाइफ तुम समझोगे आफ्टर 30 जब तुम्हें मैक्सिमम मसल पोटेंशियल पैदा होगी, तुम्हें ये लाइफ जीनी नहीं है, इसमें तुम्हें मजा नहीं आता, तुम्हें बेंच प्रेस को धीरे धीरे बढ़ाने में मजा नहीं आता। जितनी फिजिक बन गई है वो ऑप्टिमल, अब तुम इससे ज़्यादा फिजिक बना के भी क्या करोगे? और तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हें अब चेंज करना पड़ेगा, या फिर तुम्हें कुछ और करने का मन है, या फिर तुम कुछ और करना चाहते हो। इज द बेस्ट डिसीजन जो तुम कर सकते हो उसे चेंज करके। इसके 2 पहलू होते हैं और दोनों ही अपने में बुरे अच्छे हैं। देखो एक ADHD वाला पहलू होता है, अगर तुम बहुत रैंडमली चीज़ें कर करके छोड़ रहे हो, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते 2 महीने करी और छोड़ा, 2 महीने करी और छोड़ा, तो तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली कोई मेंटल दिक्कत है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तुम उस चीज़ को कर रहे हो, अपने डिसिप्लिन लगा के कर रहे हो, नहीं करना, बॉडी मन ही नहीं हो रहा है उसे करने का। तुम्हें ऐसा लग रहा है दूसरी चीज़ अच्छी है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी है मुझे, ये चीज़ मुझे लाइफ लॉन्ग करने के लिए तुम अपने को फोर्स कर रहे हो। अब इवन तो मैं तुमसे कह सकता हूँ कि भाई कर ये मैस्कुलिन डिरोगेटिव है या फिर जो भी है, और जो कि तुम्हारे लिए भी अच्छा भी होगा, तुम किसी चीज़ को करते रहो अपने आप को विल पावर फोर्स करके, ठीक है, मे भी तुम उसमें बहुत अच्छे बन जाओगे। लेकिन चांसेस ये हैं कि मे भी अगर तुम्हारी बॉडी सही में, तुम्हारा माइंड सही में कह रहा है कि वो अब नहीं तुम्हारे लिए, तो उसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तुमने देखा होगा कितने लोग जाते हैं, तुमने वर्कआउट जिम से शुरू करा, नहीं अच्छा, तुमने करा, तुम्हें लगा लाइफ लॉन्ग चलेगा, साल नहीं हुआ, कैलिस्थेनिक्स ट्राई कर ली, ठीक है, क्या जा रहा है, कैलिस्थेनिक्स कर ली, नहीं हुआ, जिम्नास्टिक करी, ये तुम्हारे लिए बना था। तुमने देखा जिम्नास्टिक से फन तुम्हें आज तक कुछ नहीं मिला, तुमने फिजिकल अपने आप को ट्रेन करने के लिए जिम्नास्टिक चुना। लेट्स से तुम्हें यूट्यूब वीडियो में मज़ा नहीं आता, ठीक है, मैं नहीं कहूँगा तुमसे फालतू में देखते रहो तुम्हें मज़ा नहीं आता, तुमने दूसरा सोर्स देखा, मे भी तुम्हें बुक्स पढ़ने में मज़ा आता, मे भी तुम्हें ब्लॉग्स पढ़ने में मज़ा आता, ब्लॉग्स है ना, जो जिसमें मतलब लिख के देते हैं पूरा डिटेल स्टडीज़, वो पढ़ने में मज़ा आता, तो तुम अपने हिसाब से चीज़ कर दो। अब अगर तुम यूट्यूब के साथ ही वो रहोगे कि मैं यूट्यूब के साथ दिल का रिश्ता जुड़ गया है, तो तुम कभी भी मे भी उतने इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग नहीं हो पाओगे। साथ साथ में ये सीन होता है रिलेशनशिप में, जो मेरा मतलब की पॉइंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो एनी रिलेशनशिप दैट यू आर थिंकिंग राइट नाउ इज लाइफ लॉन्ग, मदर फादर सिस्टर ब्रदर वाइफ गर्लफ्रेंड हस्बैंड, अगर कोई विमेन देख रही होगी, बॉयफ्रेंड अगर कोई विमेन गर्ल देख रही होगी ना, अगर तुम जो भी रिलेशनशिप सोच के बैठे हो, मेंटोर टीचर कि ये लाइफ लॉन्ग है,
देयर इज़ नथिंग लाइफ लॉन्ग ब्रदर। ये समय सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है इस दुनिया का, और समय हर किसी को तुमसे अलग कर देगा। और इवन तो अगर समय ना भी कर पाए, अगर वो ओल्ड एज या फिर किसी एक्सवाइजेड चीज़ से उनका देहांत ना हो भी हो, तो भी लाइफ के कई सर्कमस्टेंसेस आएंगे जब तुम्हारे और उनके पाथ अलग हो जाएंगे ना। इसका क्या मतलब है? क्या तुम अपना दिल क्लोज कर लो? क्या तुम बंद होके रहो कि सब छोड़ ही जाएंगे तो किसी से रिलेशनशिप बनाना? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका बस ये मतलब है अपने माइंड में रखना कि अगर तो कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये पर्सन को मुझे लीव करना है, अब ये टाइम आ गया कि हमारे पाथ अलग हो गए, तो अपने दिमाग, मस्तिष्क, जो भी सोल खर्च मत करो उसे रोकने में। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो लिटरली इट्स टाइम फॉर हिम, हर, इट टू लीव, है ना। इट्स नॉट टाइम फॉर योर सोल, मेंटल, फिजिकल, एवरीथिंग। अरे अरे नहीं, मैं रोक के रहूँगा, नहीं, इट्स नॉट दैट टाइम। इट्स टाइम भाई टाटा, गुड बाय, थैंक यू। मतलब थैंक यू इसलिए क्योंकि तुम मेरे जीवन में आए, चाहे तुमने पॉजिटिव चाहे नेगेटिव जो भी करा, लेकिन तुमने मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ इमोशंस दिए, कुछ मेमोरीज दी, है ना। मुझे अगर तुमने बुरा करा तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तुमने अच्छा करा तो मुझे एक मेमोरी दी जो मैं अपने डेथ बेड तक याद रखूँगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड बाय, दैट्स इट। देयर इज नथिंग जो तुम्हें करना है। सोल मतलब तुम समझ रहे हो ना, लोग कैसे मेंटालिटी के होते हैं, जी जान लगा दूंगा, उसे रोक दूंगा, अगर मैं रोकना, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं। प्लीज़ डू नॉट डू दिस। मेरी बहुत बड़ी गलती थी, अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरी गलती थी, अगर आप मतलब एज अ मेल जब तुम अपनी गलती बता दो, तुम थोड़े से वैसे होते हो ना, मतलब मेल अपनी गलतियाँ बताते नहीं हैं, तुम हम अक्सर छुपा के रखते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझ रहे होगे मेरे लिए कितना इसने नेगेटिव दिया, जो मुझे तुम्हें बता रहा हूँ कि काश तुम्हें पिंच ऑफ द सॉल्ट, समझ रहे हो तुम, पिंच ऑफ द सॉल्ट, पिंच ऑफ द सॉल्ट जो होता है, ये तुम नमक छिड़क रहे हो किसी भी चीज़ पे ना, अगर तुम उसमें हाथ लगाते हो ना तो नमक रुक जाता है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने कभी देखा होगा कि तुम्हारे ऊपर पानी अगर कोई बरसे तो तुम हाथ लगाओगे में भी तुम कुछ अमाउंट ऑफ पानी रोक लोगे, है ना, जो कि ठीक बात है। लेकिन जब वो पानी नीचे बह के जाना ही जाना है, कभी ना कभी तुम कब तक हाथ से रखे रहोगे, कभी ना कभी तो हाथ भी थकेगा, कभी तो ये पानी नीचे जाएगा ही। सेम चीज़ है भाई, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप जा रहा है, किसी के साथ भी डूब रहा है, तुम हाथ लगा के उसे रोक सकते हो, लेकिन एक ना एक टाइम जब एक तरफ से हाथ होता है तो वो थक जाता है, तब जाएगा। इससे बढ़िया हाथ मत लगाओ, अपना एनर्जी वेस्ट मत करो। लेट इट गो, बी ग्रेटफुल फॉर हिम, बी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन, बी थैंकफुल फॉर दैट पर्सन, बट डोंट चेज हिम, हर, इट। समझ रहे हो तो मेरी बात। फेवरेट पर्सन टू योर फेवरेट पेट टू योर फेवरेट थिंग, समय की मार से सबको जाना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता, मे भी कोई बचा भी नहीं सकता। चांसेस हैं मे भी तुम उसे ठीक कर लो, है ना, मे भी चांसेस हैं कि हो सकता है कि अभी टाइम ना हो, लेकिन जब तुम्हें टाइम होगा तुम्हें पता चल जाएगा कि यार अब तो टाइम हो गया। अब कोई भी इस रिलेशनशिप या इस चीज़ को मेरे से दूर होने से नहीं रोक सकता। मैं इसे रोक के रख सकता हूँ, कुछ टाइम तक मैं इसे अपने सेक्रीफाइस करके थोड़ा संभाल सकता हूँ, सब्सटेंशियल नहीं होगा वो, लॉन्ग टर्म नहीं होगा, छोड़ दो। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू यार, सही में थैंक यू। चलो मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर देना। आज है दिन 20 जन 2026, आज मैं ऑफिशियली 18 का हो गया, तो हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे मुझे विश कर देना। तुम सबको थैंक यू जो विश कर रहे हो, वैसे तो मैं कमेंट में कर दूंगा। मिलते हैं तुमसे कल 7 बजे एग्जैक्ट। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं ना।